हैं श्री नगर हाईवे इतवार बाज़ार G9 के अपोजिट हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है काफ़िला यहाँ से रवां दुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो सामने पुल के नीचे जो है गाड़ियाँ भी इस वक्त जो है मौजूद हैं। काफ़िला आस्ता आस्ता चल रहा है और पीछे जो फ्रंट लाइन पे पहले थे वो अभी पीछे आ गए हैं ताकि वो रेस्ट करें, और जो पीछे थे वो आगे हो गए हैं ताकि इस काफ़िले को आगे की तरफ चलाया जा सके। नाज़रीन, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि लोग जहाँ से भी जो भी पूरे पाकिस्तान से जो काफ़िले यहाँ तक आए हैं वो गाड़ियाँ यहाँ पर छोड़ दी गई हैं। यहाँ से आगे जो है वो पैदल निकले हैं ताकि वो जो है आगे की तरफ जा सकें। और जो काफ़िले जो है यहाँ से आगे जो है पैदल निकल चुके हैं। गाड़ियाँ ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं खड़ी हैं और काफ़िले जो हैं यहाँ से पैदल आगे चल निकले हैं। आपको ताज़ा तरीन अपडेट देता चलूँ कि G8 से मैं इस टाइम गुज़र रहा हूँ। यहाँ से काफ़िले आगे की तरफ मूव हो चुके हैं। गाड़ियों को यहीं पे खड़ा किया गया है। गाड़ियों को यहाँ पे खड़ा करके आगे जो है यहाँ से आगे सारा पैदल मार्च करते हुए निकल गए हैं। यहाँ तक जितनी भी रुकावटें थी तमाम रुकावटें अबूर कर ली गई हैं और यहाँ से आगे काफ़िले पैदल मार्च करके निकल चुके हैं। यहाँ से तकरीबन डी चौक का जो एरिया है तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर बनता है, लेकिन काफ़िला आगे निकल चुके हैं। यहाँ से आपको ताज़ा तरीन अपडेट इस्लामाबाद से देता चलूँ कि यहाँ से आगे जो कंटेनर्स थे ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ये कंटेनर्स भी हटा दिए गए हैं। ये ताज़ा तरीन मनाज़र जो आप देख रहे हैं श्री नगर हाईवे इस टाइम G8 के अपोजिट में जा रहा हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर खड़ी कर दी हैं। खड़ी करते हुए यहाँ से आगे की तरफ पैदल मार्च करते हुए आगे की तरफ निकल चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो कंटेनर्स वगैरह यहाँ पर थे उनको किस तरीके से साइड पर किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं आगे की तरफ मूव हो चुके हैं। इस टाइम 0 पॉइंट के ऊपर मैं पहुँच आया हूँ। 0 पॉइंट के मकाम के ऊपर यहाँ पर जो है गाड़ियाँ यहीं पर सारी रोक दी गई हैं और कारकुनान आगे पैदल निकल चुके हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर कारकुनान जो है इस टाइम जो है ब्लू एरिया के ऊपर जो है मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कारकुनान जो है इस वक्त जो कि है इसके ऊपर भी है। अस्सलाम वालेकुम सलाम, बहुत बहुत मेहरबानी। हम सवाल छुड़ाइए अभी आज 3 दिन हो गए, लेकिन यार अटंडे तो इन लोगों का बहुत ज्यादा थे, बहुत जिसने हमको तकलीफ दिया, लेकिन इस बेज़मीन हुक्मरानों को हम दिखाएंगे। हम जो घर से निकले ना तो इस नारे पे निकले कि सबीलना अल जिहाद। इमरान खान को रिहा करके अंजाम देंगे। इमरान खान को हम पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और पाकिस्तान में ये जो 26वें गैर आईनी तरमीम इन लोगों ने गैर कानूनी किया, इसको हम खत्म करेंगे। पाकिस्तान में इस्लामी और शरीयती निजाम आएगा और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होगा और मुल्क में खुशहाली आएगी। मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर की हुकूमत होगी इंशाअल्लाह। यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला रह गया है। आपको क्या लगता है कि कितनी देर में ये 3 किलोमीटर का फासला आप लोग तय करेंगे? असल में लोग बहुत ज्यादा तादाद में लोग निकले हैं। तकरीबन 16-17 किलोमीटर हमारी गाड़ियां खड़ी हुए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम 2 चौक में पहुंचेंगे। हम इनको दिखाएंगे भी और मौसम नकबे को हम ये बात कहते हैं कि इंशाअल्लाह आपको हम बंगाल में नहीं, आपको हम निफाल भेजेंगे, निफाल इंशाअल्लाह। फौज भी हमारे मुल्क भी हमारे हैं और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान हमारा है। मोहसिन नकवी जो है वो तो एक टट्टू है, टट्टू जिसका टट्टू है वो उसको जो बोलते हैं वो करते हैं, लेकिन फौज भी हमारी है, हुकूमत भी हमारी होगी, इमरान खान की हुक्मरानी होगी। इमरान खान जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान
Pakistan find out. तो जी नजरें, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मासूम शख्स जो है मेरे सामने खड़ा है कि जो कहाँ से आया है, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या के ऊपर क्या चीज हो रहा है, उपराध का भी यहाँ पर जिक्र है, तो इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आया है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। कहाँ से आए हैं? हम जिला बाजावर से हैं। बाजोर से यहाँ तक का सफर आपका कैसा रहा अब तक? ये हमारा दूसरा दिन है आज। सही है, बहुत रुकावटें था रास्तों में, कंटेनर रख रहा था, शीलिंग कर रहा था, सही है, जहाजों से शीलिंग कर रहा था, मगर फिर भी हम लोग किधर पहुंच गया। उस टाइम तक हम लोग बैठेगा जब तक हमारा खान साहब रिहा नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर यानी कि रात को जो है ना, ये खबरें भी चली हैं मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जब जो है 3 से 4 एहलकार जो है रेंजर्स के जो है वो मारे गए हैं, तो कहा यह जा रहा है कि वो तरीके इंसाफ के कारकुनों ने जो है ना तशद्दुद करके उनको मारा, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। नहीं भाई, हम पुरामन लोग हैं, पुरामन। हम लोग को के साथ ये है, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो हमारा हाथ पे बना हुआ, खाली मुंह से बातें करते हैं। हम लोग तो आगे बढ़ते खाली चलते बस। हम लोग लड़ने वाला नहीं है, न लड़ने के लिए आया। हम लोग पुरामन रहेगा इंशाल्लाह, पुरामन एहतजाज करने। खान साहब का पैगाम है पुरामन रहे हो। हम लोग लड़ाई करने के लिए नहीं आया। वो लोग हम लोग को भले मारे, जो भी कर रहे, जुल्म कर रहे, जबर कर रहे, बर्बरियत कर रहे, जो भी उसका मर्जी है, हम लोग बर्दाश्त कर रहे भाईजान, भले करे। हम लोग, आपको लगता है कि डी.ओ. तक पहुंच जाने से आए कि इमरान खान साहब को रिहा कर देंगे, जो आपके मुतालबात है वो पूरे हो जाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ अल्लाह से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नजरीन, इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं जीरो पॉइंट के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो कुछ कारकुनान आए हैं, इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और इनका क्या नाम है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शमशेर अहमद। शमशेर साहब, कहाँ से आए हैं आप? हम तासा शरीफ जिला डेरा गाजी खान से। कब निकले हैं वहाँ से? हमें आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। 3 दिन हो चुके हैं। तो यहाँ पर पहुँचते रास्ते में जो रुकावटें आई थी, कैसे उनका मुकाबला किया, कैसे उनका सामना करते? बहुत ज्यादा शेलिंग की, बहुत ज्यादा इन्होंने सफाकियत की अंतहा की पंजाब हुकूमत ने, लेकिन हमारे जवान बड़े हौसले में थे, उनके हौसले बुलंद थे। ये शेलिंग, ये गोलियां, ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इंशाल्लाह हम खान को रिहा करके वापस जाएंगे। ऐसे हम नहीं जाएंगे, हम अपना खून देंगे, जान देंगे, खान लेंगे जरूर इंशाल्लाह। अच्छा, रात को मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डी.ओ. के ऊपर। उसका कहना ये था कि हम जो है ना अब ये सारा इस्लामाबाद जो है ना फौज के हवाले करने जा रहे हैं। और सीधे जो है ना तमाम न्यूज़ पे एक न्यूज़ भी चली है कि फौज को डायरेक्ट गोली मारने के आर्डर जो है ना जारी कर दिए गए। इनकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने नहीं खत्म होंगे इंशाल्लाह। यहाँ जितने कारकुन आए हैं, पठान है पूरे पाकिस्तान से, इमरान खान नाम है पाकिस्तान, उधर वहाँ कोई तमीज़ नहीं है। ये सराइकी, पंजाबी, पश्तून सब भाई हैं। इंशाल्लाह यहाँ से कोई आदमी भी वापस नहीं जाएगा। जितनी गोलियां चलाएं, फौज चलाए, आर्मी चलाए, जो कुछ भी चलाए, हम वापस नहीं जाएंगे ऐसे। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ पर आपका जो है ना डी चौक तक चले, आप पहुँच भी गए, तो इमरान खान साहब को इजीली जो है ना रिहा कर देंगे? इंशाल्लाह हम करवाएंगे, जबरदस्ती करवाएंगे, इनका बाप भी करेगा। हम नहीं डरते इनसे। हम अडयाला जेल के दरवाजे तोड़कर खान को निकालेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान की गाड़ियां हैं वो भी चंद एक मूव होना शुरू हो गई हैं। उनके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंसू गैस के शेल इतने मारे गए हैं कि इसका असर जो है अभी भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो है आंखें बंद होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उनमें और जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनके दरमियान जो भी यहाँ पर जो खलश चली, इन कंटेनर्स के जो रुकावट थी, ये अबूर करते हुए, ज़ीरो पॉइंट क्रॉस करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आगे की तरफ निकल चुके हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मेन काफिला जो है आगे निकल चुका है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान अभी भी जो है गाड़ियों से निकल के आगे की तरफ जो है चल रहे हैं। यहाँ पर एक शख्स हैं जो कहीं से आए हैं। ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहाँ से आए हैं भाई? जी हम पेशावर से आए हैं। पेशावर से आए हैं। यहाँ तक आते आते कितनी मुश्किलात का सामना? बहुत मुश्किलात तो बहुत सामना करना पड़ा। मुश्किलात उन्होंने बर्दाश्त किया जो आगे किए हुए। हम क्या मुश्किलात, हम अभी जो हमसे हुआ इंशाल्लाह। जी हम अभी बाइक पर आए हैं? जी बाइक पर।
कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है किस तरीके से यहाँ से जो है मूव होना शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे अभी एक 3 बुजुर्ग जो है नजर आए हैं जो जिन्होंने हाथ में लाठियां पकड़ रखी हैं। ऐसा लग रहा है कि वो लाठियों के सहारे भी चलते हुए आए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और इनके क्या कदम कसद है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? हम तो मोहम्मद एजेंसी से। मोहम्मद एजेंसी से क्या कदम मकासद लेकर यहाँ तक पहुँचे? जी, किस लिए आए हैं? ये इमरान खान आज़ादी के लिए आए हैं। इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए। जी। आपको पता है कि यहाँ पर जो है इस्लामाबाद को फौज के हवाले कर दिया गया है। जी। फौज को जो है डायरेक्ट गोली मार देने के भी आर्डर जो है ना जारी हो चुके हैं कि जो भी यानी कि यहाँ पर मुजाहिरीन आएंगे उनके ऊपर गोली चलाएंगे। नहीं तो चलाएंगे ना, वो हमारा फौज है, दादा, हमारा फौज है, हमारा फौज है, हमारा पुलिस है, हमारा हलाका है, हमारा मुल्क है, सब कुछ हमारा है। अच्छा, इतनी एज में भी आप जो है ना यहाँ तक पहुँचे हैं। अब तक भी आपका जो है ना जज्बा काफी जवान लग रहा है। हम तो जवान हैं ना। जज्बा आपका जवान लग रहा है। हाँ, बिल्कुल जवान का तरह जज्बा का है ना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये आपको जो है ना भट्टो साहब ने दिया था? बिल्कुल, मेरे भट्टो से ये तोहफा दिया था ना। ये मैं इसका सिपाही हूँ, आर्मी में होता है इस वक्त। अच्छा, आर्मी रिटायर्ड है आप? जो कब हुआ है रिटायर्ड? कितना अरसा हुआ है? यार बहुत अब साल हुआ है। तुम्हारा कुछ ना कुछ कागज जिम्मे पड़ा हुआ है ना, मैं दिखाऊंगा तो आप पढ़ दो तो क्या में इसमें क्या ये लिखे हुए। ये निकाल दो, या निकाल दो। ये नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो भाई साहब है खान साहब, इनका नाम है और खास मोहम्मद है, और ये जो आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो कि यहाँ पर इस जो है एहतजाज में पहुँचे हैं। अच्छा, ये भट्टो साहब ने कब दी थी आपको? ये जो पहले भर्ती हुआ था उसने दिया था, जिस वक्त हमने भर्ती हुआ था वो दिया था यार। अच्छा, ये तब से आपके पास है? जी, तब से आपके पास? बिल्कुल मेरे पास। चलो ठीक है, शुक्रिया। दूसरी साइड से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से जो है ना ये कारवां पिम्स हॉस्पिटल से के पास अभी मैं खड़ा हूँ, इसके फ्लाई ओवर के ऊपर। यहाँ से जो है ना 0 पॉइंट तक जो है ना नज़र आ रहा है कि यहाँ तक जो है ना कारवां जो है गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। अभी रिसेंटली मैं 0 पॉइंट के पास से गुजरा हूँ, जब वहाँ से भी आपको बता रहा था कि वहाँ से भी जो है ना जो काफ़िला था वहाँ से आस्ता आस्ता निकलना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी श्रीनगर के ऊपर जो है ना ये काफ़िले की गाड़ियाँ वहाँ पर भी मौजूद हैं। अभी मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये कारवां कहाँ तक है। ये नाज़रीन, इस वक्त मैं पिम्स हॉस्पिटल के पास मौजूद हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफ़िला है यहाँ से ब्लू एरिया तक जो है वो पहुंच चुका है, और ब्लू एरिया से चंद ही लम्हे तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर अभी दूर है डी चौक से। यहाँ से जैसे ही ब्लू एरिया की तरफ ये मूव करेंगे तो आगे इनके सामने डी चौक है। तकरीबन 3 रुकावटों का अभी इनको सामना रहेगा। नंबर 1, यहाँ पर ब्लू एरिया के साइड पे जो कंटेनर्स लगे हुए हैं, फिर उसके बाद चाइना चौक के बाद अगला जो इनका कारवां होगा वो डी चौक। सब नाज़रीन, मैं आपको ब्लू एरिया का हाल बताता चलूँ कि यहाँ पर जो ब्लू एरिया का फ्लाई ओवर है, यहाँ पर जो कि है कि एक बड़ी तादाद जो है लोगों की पुल के ऊपर मौजूद है, और इसके अपोजिट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेन जो इंतजामिया का कंटेनर है वो भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है। वो इस टाइम कंटेनर के ऊपर फैसल जो है वो इसको लीड करते हुए कंटेनर के ऊपर मौजूद है। कंटेनर के ऊपर से जो है नारेबाजी की जा रही है, और यहाँ पर कारकुनान हर तरफ पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर अभी इस वक्त जो कि है यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आपको दिखाता चलूं कि इस टाइम जो है फैसल अली अमीन गंडापुर भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर शेर अफजल मरमत भी जो है नजर आ रहे हैं, और सारे जो है इस मेन जो कंटेनर के ऊपर है। और बाकी जो काफिला है अभी तक जो है 0 पॉइंट की हदूद में यहाँ पर है। यहाँ पर जो है इस वक्त जो है ना कारकुनान की बड़ी तादाद जो है ब्लू एरिया के फ्लाई ओवर के पास पहुंच चुकी है। सेंटर माल है ये सामने, यहाँ तक ये पहुंच आया है काफिला। और दूसरी जानब आपको नीचे से अगर हाल दिखाता चलूं मैं, यहाँ पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद इस वक्त भी मौजूद है।
यहाँ पर जो वेलकम किया जा रहा है, जो कारकुनान आ रहे हैं और जो ऊपर जो फ्लाईओवर के ऊपर जो खड़े हैं इस वक्त, हर तरफ लोग ही लोग। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि कोई भी सिक्योरिटी अमला जो है दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर कुछ कारकुनान से बातचीत भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वो कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं और किन किन मुश्किलात का सामना रहा। यहाँ पर आपको बताता चलूँ, आप देख सकते हैं कि मेन क़यादत जो है वो इस वक्त जो कि है कि कंटेनर के ऊपर है। उमर अयूब यहाँ पर मौजूद है और सारे लोग जो है इस कंटेनर के ऊपर अभी मौजूद हैं। देख सकते हैं नाजरीन, इस वक्त जो है यहाँ पर कंटेनर्स के ऊपर जो है कारकुनों को गर्मजोशी जो है ना दिलवाई जा रही है, ताकि कारकुनान का जोश व खरोश जो है वो ठंडा ना हो। एक बार मिलके सब दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। और मैं क्या दीजिए आपसे कहूंगा कि आप चिल्लाए नेशनल एंथम।